कहते हैं कि अगर हमें खुद पर विश्वास हो तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। एक ऐसी ही किताब को लेकर आई हूँ जो आपको ये बताएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की बुक है बिलीव योरसेल्फ, जो लिखी है जोसेफ मॉर्फी ने। इनका खुद का ये एक्सपीरियंस है, तभी इन्होंने ये बुक लिखी है। ये एक बहुत अच्छे एक राइटर भी रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं। इन्होंने हर जगह सर्वे किया है, हर हर एक एरिया को कवर किया है। इंडिया में बहुत बार आए हैं, बहुत टाइम तक रहे भी हैं। तो इनका ये खुद का एक्सपीरियंस था और इन्होंने ही यही बात बोली थी कि हम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, हम अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते, सिर्फ हमें उस पर यकीन करने की देरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके कुछ पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊंगी इस बुक में क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, कि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को खुद पर ही विश्वास नहीं होता है। ये सोचते हैं कि नहीं, पहले ही सोच लेते हैं कि हमसे हो ही नहीं पाएगा। अब बाय चांस सपोज करिए कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, माइंड में नेगेटिव नेगेटिव ही सोचते रहते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो उनका ये मेन पॉइंट यही है कि पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपकी कॉन्फिडेंस, आपको खुद पर सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस खुद पर है तो आप उसकी पावर खुद ही देखेंगे। और ये इतनी बड़ी पावर होती है कि आपको कब कहाँ तक पहुंचा दे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ये बताते हैं कि इसी बुक में कि बहुत लोग नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं। किसी के साथ देखिए सुख दुख लगा ही रहता है, हर किसी के जीवन में आता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आती है जाती है, लेकिन थोड़ा अपने ऊपर विश्वास रखिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव मत आने दीजिए। ये सोचिए कि कोई बात नहीं, ये टाइम है, निकल जाएगा, अच्छा टाइम भी आएगा। तो उसके लिए इन्होंने इस बुक में एक ये चीजें भी बोली हैं कि मेडिटेशन, आप बहुत चीजों का सहारा ले सकते हैं। जैसे आप मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं आप। तो ऐसे ही बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स इस बुक के अंदर बताए गए हैं। फिर ये बताते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी लाइफ में सबसे बड़ी पावर यही है। हम अगर अपने माइंड में नेगेटिव सोचते रहते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव ही होता है। क्योंकि जो हम अपने डेली लाइफ में सोचते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी पावर है कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। इनका मानना ये है कि हम इधर उधर जाते हैं, भगवान पर हम पूरा विश्वास रखते हैं लेकिन हम खुद पर कभी विश्वास नहीं करते। सबसे बड़ी पावर हमारे खुद के अंदर ही है। हर किसी के अंदर इतनी बड़ी पावर है, अगर हम उसका सही से यूज करें तो इंसान अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो वो है सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। सिर्फ अगर आपके साथ कुछ बुरा होता भी है तो आपको ये नहीं है कि अपना वो उसने मतलब सारे टाइम उसी के बारे में सोचते रहना, सारा टाइम उसी के ऊपर ही अपना वेस्ट करना। तो क्या होगा कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी वो सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, आपको ये चाहिए, तभी आप इसके बारे में सोच रहे हो। आपको जो चाहिए, जिस पर आप वर्क करना चाहते हो, तो हर वक्त उसके बारे में सोचो। जितना आप उस चीज के बारे में सोचोगे तो वो चीज आपको ऑटोमेटिक आपके रास्ते खुद ही बनते चले जाएंगे। आपको खुद नेचर, आपको खुद यूनिवर्स उस चीज को देता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को ही बोलते हैं। जिस चीज के बारे में आप ज्यादा वर्क करते हैं, आपका माइंड जिस चीज के बारे में सोचता है, ऐसा नहीं है कि हाँ भगवान ने जिसकी लाइफ में जो लिखा है उसको वो चीज मिल जाएगी। भगवान कुछ नहीं लिखता है, आपको खुद अपनी लाइफ लिखनी पड़ती है। तो उसके लिए आप जैसा नेगेटिव लिखोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव लिखोगे तो पॉजिटिव होगा। तो आपको वो लिखना पड़ेगा खुद की लाइफ में। तो एक इसी के ऊपर एक स्टोरी भी थी कि एक्सप्लेन करने के लिए कि एक बार दो पंछी होते हैं। तो ट्रेनर को वो दो पंछी दिए जाते हैं कि इनको उड़ना सिखाओ। वो छोटे छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। तो कुछ टाइम के बाद कि एक पंछी तो उड़ रहा है पर दूसरा नहीं उड़ रहा था। तो उससे पूछा गया कि ये क्यों नहीं उड़ रहा है, दोनों साथ ही तो लेकर आए थे। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप कुछ दिन के बाद फिर आना। तो उसने देखा है कि कुछ दिन के बाद वो दोनों पंछी उड़ रहे थे। तो उसने पूछा कि ये तुमने कैसे किया। तो उसने कहा कि ये जो एक पंछी उड़ इसलिए नहीं रहा था, इसको एक ना डाली दिख रही थी पेड़ पर, मैंने वो पेड़ ही काट दिया।
हर वक्त उस पेड़ पर जाकर बैठ जाता था। इसका ऑप्शन ही खत्म कर दिया। अब ऑप्शन नहीं था कोई तो ये अब उड़ने लग गया। तो ऐसे ही हम अपनी लाइफ में कुछ ऑप्शंस रखते हैं, नेगेटिविटी हमारा एक पार्ट हम रखते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमें वो नेगेटिविटी हटानी है, तभी हम पॉजिटिविटी की तरफ ही देख पाएंगे। क्यों सोचना है नेगेटिव? नेगेटिव हो भी गया अगर बाय चांस, थोड़ा बहुत तो सबकी लाइफ में ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत है वो तुम ज्यादा बढ़ा इसलिए देते हो ताकि बार बार उसके बारे में सोच सोच के, पर वो नहीं सोचना है ना। तो पॉजिटिव सोचो। भगवान ने किसी की लाइफ में दुख नहीं लिखे, किसी की लाइफ में सुख नहीं लिखे, सब कुछ हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने इस बुक में ये बताया कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और एक चीज उन्होंने बताई है, इमोशंस, फीलिंग्स। इंसान के अंदर उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस उसको सबसे ज्यादा उसकी सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। सफलता का सबसे मूल मंत्र यही है कि आपके अंदर आपके काम को लेकर फीलिंग होनी चाहिए, आप इमोशन में होने चाहिए कि हाँ ये मेरा वर्क है, उसके लिए सीरियस होने चाहिए अपने काम को लेकर। जब तक आप अपने काम को लेकर आपके मन में फीलिंग नहीं होगी, आप उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, तब तक आप एफर्ट्स नहीं करेंगे, और एफर्ट्स नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप अच्छा सोचोगे नहीं। तो सारी चीजें इसी से ही जुड़ी है। अपने काम को लेकर थोड़ा सीरियस रहना सीखिए। तो ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें आप गोल को लेकर, अगर आप अपना गोल क्लियर करना चाहते हैं, अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो आपको एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। और ये उनका खुद का रिजल्ट है, उनकी खुद की लाइफ हिस्ट्री वो खुद बयां कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपने गोल को पूरा किया, कैसे उन्होंने अपनी पावर पर बिलीव किया, तब जाकर वो आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ही करना है तो प्लीज एक बार इस वीडियो को सुनने के बाद इस बुक को जरूर पढ़ें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।